25 अगस्त को हर वर्ष हम आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब हम दादी जी के संस्मरण अपने मन में लाते हैं तो हमें अथाह शक्ति और अथाह खुशी प्राप्त होती है। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने जब ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को देह त्याग करके अव्यक्त रूप धारण किया, उस समय दादी जी ने सारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बागडोर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के रूप में संभाली। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो स्वयं साकार में निराकार शिव बाबा के रथ थे और दादी जी तो एक श्रेष्ठ आत्मा थी। लेकिन हम देखते हैं कि दादी जी ने इस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस कर्तव्य को निमित्त बनकर इतना बखूबी अंजाम दिया कि दादी जी के समय में, काल में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने वैश्विक रूप धारण किया। अनेकों सेवा केंद्र सारे विश्व में खुले और उनका बहुत ही कुशलतापूर्व संचालन करने के लिए दादी जी ने जो बहन भाइयों का, ख़ास तौर पे ब्रह्मा कुमारी बहनों का सशक्तिकरण किया और एक ऐसा दिव्य संगठन तैयार किया, वो बेमिसाल है। मैं जब देखता हूँ दादी जी को, उनकी स्मृतियाँ मेरे मन में आती हैं, तो सबसे पहली बात ये ध्यान में आती है कि दादी जी ने अपने आप को सदा निमित्त समझा। सदा निमित्त भाव और निर्माण भाव से उन्होंने पहले दिन से लेकर ये भाव अपने जीवन में भी लाया और अन्य ने भी उसको अपने जीवन में धारण किया। हमने देखा कि दादी जी, मान लीजिए किसी जगह यात्रा करके देश या विदेश में माउंट आबू में आती हैं और अपना अनुभव सुनाती हैं, तो दादी जी ने कभी मैं शब्द प्रयोग नहीं किया। चाहे वो ज्ञान मुरली भी सुनाती थी तो उसमें मैं शब्द मैंने तो नहीं सुना कि कभी दादी जी ने प्रयोग किया हो। उसकी बजाय दादी जी हमेशा दादी कह के अपना अनुभव सुनाती थी। मुरली में भी दादी कह के बात करती थी, जो एक बाबा का दिया हुआ जिम्मेवारी का डेजिग्नेशन है। तो ये जो निमित्त भाव है, ये जो है कि परमपिता परमात्मा के दिए हुए कार्य को हम कर रहे हैं, ये एक उनसे सीखने की बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से भी अगर हमारे अंदर मैंपन का भाव आ जाता है तो हम एक हद में आ जाते हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी हद हो, हम एक लिमिट में आ जाते हैं। लेकिन दादी जी ने सदा अपनी बेहद की दृष्टि रखी, वैश्विक दृष्टि रखी, और जिसके कारण से उनका हृदय बहुत विशाल था। दादी जी ने कभी भी किसी भी आत्मा के साथ विशेष प्रकार का संबंध नहीं रखा। हम देखते हैं कि जैसे टोली या प्रसाद दिया जाता है तो अन्य लोग देख करके, व्यक्ति को देख करके कि कैसा व्यक्ति है, कैसा सहयोगी है, उसके अनुसार टोली या प्रसाद देते हैं। लेकिन दादी जी सबको टोली देते थे, लेकिन उनके पास एक स्टैंडर्ड फिक्स तरह की ही टोली होती थी। वो चाहे कोई भी हो, वही टोली उनको देते थे। इससे उनकी समदृष्टि का पता लगता है। दूसरी बात हमने जो देखी कि दादी जी इतना बड़ा पद होने के बाद भी अनअज्यूमिंग थे। हर एक उनको आसानी से अप्रोच कर सकता था और
कुछ उनसे किसी को टाइम अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं थी। चाहे वो भोजन कर रही हों, चाहे वो स्नान करने को जा रही हों, हर समय और बिल्कुल स्नेह से, बिल्कुल बिना किसी झिझक के सभी बहन भाई उनसे मिल सकते थे। जिससे हमने ये नोट किया कि दादी जी के अंदर अपनेपन का एक विशेष भाव या संस्कार था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पहली बार भी दादी जी से मिला हो, लेकिन उसको इंस्टेंटली, इमीडिएटली उनसे अपनेपन की फीलिंग आती थी। किसी ने भी दादी जी के साथ कोई डिस्टेंस रखा हो, कोई बीच में कोई ऐसा हो, नहीं, हर एक को वो स्नेही आत्मा की नज़र से परमपिता परमात्मा की संतान अपने बहन और भाई की दृष्टि से देखती थी। फिर हमने ये भी देखा कि दादी जी ने किसी को शिक्षा देने का कभी कोई कोशिश नहीं की। हमने नहीं देखा कि दादी जी किसी को शिक्षा देते हों। उनका स्नेह ही जो था, जो रूहानी, दिव्य और इतना शुद्ध और दिल को छूने वाला जो उनका स्नेह था, वही उसी के द्वारा उनकी शिक्षा मिलती थी। अपने जीवन से ही उन्होंने सबको शिक्षा दी, क्योंकि कहा जाता है स्नेह एक ऐसी चीज़ है जो एक गुण भी है और शक्ति भी है। तो दादी जी ने स्नेह की शक्ति से चुंबक की तरह, कोई भी आत्मा उनको एक बार भी देख ले तो दादी जी को कभी वो भूल नहीं सकता था। और ये भी हमने देखा कि दादी जी के अंदर सूक्ष्म, जिसको मर्यादाएं कहते हैं या मैनर्स कहते हैं, वो किस हद तक थे कि दादी जी मान लीजिए किसी लोगों के साथ भोजन कर रही हैं और वो सब भोजन पूरा कर चुके हैं, फिर भी एक आध व्यक्ति अभी स्लो तरीके से खाने की वजह से भोजन कर रहा है, तो दादी जी बैठी रहती थी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ खाती रहती थी, किसी को बताती नहीं थी। उनके अंदर इतना मैनरिज्म था कि जब सब भोजन कर चुकेंगे तब मैं वहाँ से उठूँगी। इसी प्रकार से हमने ये नोट किया कि दुनिया के अंदर जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के नेता हैं, चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो धर्म नेता हैं, या कोई बिजनेसमैन है, कोई भी अपने अपने फील्ड का बड़ा सेलिब्रिटी है, दादी जी ने अपने जीवन काल में जितने नेताओं से सारे विश्व में और सारे भारत में मिला है, उतना शायद ही किसी नेता ने मिला हो। ये उनकी एक प्रकार की बेहद की सेवा, उनके बेहद के स्नेह और इस विश्वास में कि मैं परमपिता परमात्मा का कार्य कर रही हूँ, जो परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है, उसी कारण से हुआ है। कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी भाषा के लोग हों, तो सबके साथ दादी जी का एक समान व्यवहार रहता था। और हम अगर सोचें तो दादी जी के अंदर और क्या विशेषता थी कि दादी जी ने अपने आप को कभी नेता या लीडर नहीं समझा। आज दुनिया में लोग कई हमसे पूछते हैं कि दादी जी की लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या थी। दादी जी ने कभी भी अपने आप को लीडर नहीं समझा, सबका सहयोग लिया। यद्यपि वो खुद भी फैसला कर सकती थी, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने आसपास वालों से पूछ करके, सबकी राय करके, एक मत होकर के सभी फैसले लिए। और हमेशा दादी जी का कहना था कि ना बहुत ऊंचा जीवन जियो, ना बहुत नीचा जीवन जियो, आप अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहो। और देखा जाए तो दादी जी की पवित्रता, उनके मन की सच्चाई और सफाई और उनकी सादगी जो थी, वो उसका इतना प्रकाश था, उनका नाम ही प्रकाश मणि था। लोग उनको कोहे नूर हीरा के साथ भी मुकाबला करते हैं कि दादी जी स्पिरिचुअल कोहे नूर थी। वो प्रकाश जो था किसी हर आत्मा को बहुत ही क्षण भर में उसको असर करता था। दादी जी के हमने ये भी देखा कि कोई भी आत्मा उनके पास आती थी
तो दादी जी एक सेकंड में परख लेते थे कि इस आत्मा को क्या चाहिए। नहीं तो कोई किसी को कुछ चाहिए और हम उसको कुछ देने लग जाते, अच्छी चीज़ भी दें, इंस्टेंटली परख लेते थे और उसको वही आध्यात्मिक शक्ति या गुण इंस्टेंटली प्रदान कर देते थे, जिससे वो आत्मा तुरंत ही संतुष्ट हो जाती थी और इतनी चुंबक की तरह आकर्षित हो जाती थी, जो एक बेमिसाल बात थी। इसी प्रकार से हमने देखा कि हर आत्मा के साथ कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार का व्यवहार किसी भी प्रकार का करे, पर दादी जी की एक जैसे एक दरिया दिली होती है, एक स्नेह की दृष्टि होती है, एक कल्याण की भावना होती है, उससे हर आत्मा चेंज हो जाती थी और हर आत्मा के अंदर दादी जी के लिए रिगार्ड था। वो बहुत सारे भाई बहन तो उनको दादी माँ ही कहते थे। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की स्मृति करते हुए हर एक आत्मा को उनसे कुछ ना कुछ अनुभूति हुई है, तो हर एक आत्मा उनकी स्मृतियों को याद करके अपने जीवन में पुनः खुशी प्राप्त करती है। ओम शांति।